अब देखिए, यहाँ जो सबसे गौर करने वाली बात है वो है इस गिरावट का साइज। 30 जनवरी को सिर्फ एक दिन में शेयर 89 रुपीज नीचे आ गया, मतलब लगभग 12.5%। सोचिए, पिछले 6 महीनों से इतने शानदार रिटर्न मिल रहे थे और फिर अचानक ये। तो जाहिर है निवेशकों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। तो अब इस बड़ी गिरावट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि अब क्या करें, खरीदें, बेच दें या बस इंतजार करें और देखें। हमने इस पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह से एनालाइज करके एक बिल्कुल साफ रणनीति तैयार की है। हमारा मानना है कि मार्केट में जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सिग्नल होता है ना, वो कंपनी के प्रमोटर से ही आता है। उनके एक्शन को फॉलो करना ही सबसे सही रहता है। तो हमारा जो सिद्धांत है ना, वो बिल्कुल सीधा और सरल है। हम अपना मुख्य संकेत उसी व्यक्ति से लेते हैं जो कंपनी को अंदर से बाहर तक जानता है। अब वजह कुछ भी हो, चाहे उन्हें अपनी दूसरी कंपनियों के लिए फंड चाहिए हो या कोई और बात हो, सिग्नल एकदम साफ है। अगर प्रमोटर खुद 685 रुपए पर बेच रहा है तो फिर हम उससे ऊंचे दाम पर खरीदने का जोखिम भला क्यों उठाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात समझना जरूरी है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से स्टॉक बस एक तरफा नीचे ही गिरता चला जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारी उम्मीद है कि अभी शॉर्ट टर्म में बिकवाली का दबाव बना रहेगा। एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट की पूरी संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने हाल ही में OFS यानी ऑफर फॉर सेल में शेयर खरीदे थे, अब शायद वो बेचने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगले कुछ दिनों तक करेक्शन देखने को मिल सकता है। और ये तस्वीर हमारी रणनीति को एकदम साफ कर देती है। आने वाले कुछ दिनों में करेक्शन की उम्मीद है, जिसकी ऊपरी सीमा शायद 750 रुपए के आसपास हो। तो नए खरीदारों के लिए अभी रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन लंबे अवधि में इसी करेक्शन के बाद एक अच्छी तेजी फिर से आ सकती है। मतलब ये जो शॉर्ट टर्म का दर्द है ना, ये आगे चलकर लंबे समय के फायदे के लिए एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। हमारी सलाह बहुत ही सीधी है, इंतजार कीजिए, सही कीमत का इंतजार कीजिए। हमारा मानना है कि इस समय धैर्य रखना ही सबसे समझदारी है। मौजूदा स्तरों पर स्टॉक के पीछे भागना ठीक नहीं है। और वो सही कीमत क्या है? हमारे हिसाब से वो लेवल है 540 से 550 रुपए के बीच का। ये वो रेंज है जहां हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड का समीकरण खरीदारों के पक्ष में आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि यही लेवल क्यों? देखिए, ये जोन इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले भी ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल की तरह काम कर चुका है। इस लेवल पर एक नई पोजीशन बनाने के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत शानदार है। और सबसे जरूरी बात, इस पॉइंट पर एंट्री लेने से भविष्य में एक अच्छी बढ़त की संभावना खुल जाती है। हमें तो इस बात की हैरानी है कि जब स्टॉक में इतनी जबरदस्त तेजी चल रही थी, तब सरकार ने अपना OFS क्यों नहीं लॉन्च किया? हमारे हिसाब से सरकार के पास अपनी हिस्सेदारी ऊंचे दामों पर बेचने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन वो अवसर हाथ से निकल गया। उन्हें अनिल अग्रवाल से पहले बेचना चाहिए था। शायद एक प्रोएक्टिव OFS लाना स्टॉक के पीक वैल्यूएशन का फायदा उठाने के लिए एक कहीं ज्यादा बेहतर रणनीतिक कदम होता।